किड्स वेलकम बैक। भाई आज ना हम बात करने वाले इन रिसेंट टाइम, और इन रिसेंट टाइम ही क्या पूरे हिस्ट्री में जो हमारे देश में और इस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कमबैक हुआ है बाय एनी ह्यूमन, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इज इट डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग बैक एज एन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? नो। इज इट हनी सिंह कमबैक? नो। इज इट विराट कोहली का कमबैक पाकिस्तान के अगेंस्ट एमसीजी में जो इनिंग खेली थी? नो। इवन दैट इज वेरी इजी। नहीं भाई, इन सब कमबैक्स की बात नहीं हो रही। आज बात हो रही है द रिबेल किड के बारे में। द रिबेल किड, भाई द क्वीन, द मदर ऑफ अनअडॉप्टेड, द वन एंड द ओनली एंड द ओनली। पूरी महिला समाज खुश है, फाइनली उनकी माँ वापिस आ गई है। भाई नाला सोपारा की संजना से लेके कन्याकुमारी की मीनाक्षी तक सबको फाइनली उम्मीद मिल चुकी है कि कोई तो आया है वापस इंटरनेट में जिसका उंगली पकड़ के हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें आखिरकार जिंदगी जीने की राह दिख चुकी है। यू नो व्हाट, मैं चाहता हूँ हम एक पिटीशन साइन करें, द रिबेल किड को जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेशन मिलना चाहिए फॉर भारत रत्न अवार्ड फॉर दिस कमबैक। इससे कम में मैं नहीं मानूंगा। मैं कमेंट सेशन में एक सर्वे फॉर्म डाल रहा हूँ, सब उसमें यस करेंगे। व्हाई आई एम इन दोगलापन कंपटीशन एंड माय ओपोनेंट इज हर। मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे आगे। यू नो दैट्स द आयरनी। ये बंदी लाइक आके इंटरनेट पे रोती थी सबके सामने रेंट करने की, मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करने के, ये वो दे यूज्ड टू हेट मी, हेटर विटर, कि भाई उनके सबसे बड़े दुश्मन अपने माँ बाप ही है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन इसमें सीखने जैसा है कि भाई जब पूरी दुनिया तुम्हारी गांड मारने में लगी होती तब तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे काम आते। काम क्या आते भाई? तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे साथ रहते हैं। चाहे तुम इंटरनेट पे आके कूल बनने के लिए कितना ही कह दो कि मेरा बाप मेरा हेटर था, मेरी माँ मुझे सपोर्ट नहीं करने की, वो जैसा कहता है कि माँ बाप हमेशा हमारा भला सोचते हैं। कुडोस टू हिज डैड। और सिर्फ इसका ही नहीं, किसके भी अगर माँ या बाप होते वो सपोर्ट ही करते अपने बच्चे को इस टाइम पे। अब्दुल भाई के ऐसे काले राज जो आज तक किसी ने नोटिस नहीं किए। नंबर I've always found अब्दुल भाई as the most shady character in PMKOC। मेरे को लगता है क्लाइमेक्स अब्दुल भाई का ही होने वाला है। अब्दुल भाई विल कम एज एन अल्टीमेट विलन। दया भाभी नहीं आ रही है वापस, देयर इज अ बिग रीजन। द वे अब्दुल भाई इज ऑलवेज देयर टू हेल्प, द वे ही कीप्स स्माइलिंग, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट। दोस्तों, सोडा शॉपर अब्दुल की दुकान में 8x स्कोप के साथ इस गन का होना हाँ। ये क्या संकेत दिखाता है, ये किसी ने आज तक नोटिस नहीं किया। नंबर 2, अब्दुल भाई का सोसाइटी में सबका फ्री में काम करना, चाहे वो कोई भी काम हो, जेठा भीड़े सोडी सभी का काम करता है, और यहाँ तक कि टप्पू सेना की भी हर बार मदद करता है। और क्यों मदद करता है भाई? भाई अब्दुल भाई की खुद की दुकान है, वो छोड़ के वो सोसाइटी वालों की मदद करते बैठता है। व्हाट इज ही प्लानिंग? वो भी फ्री में, ऐसा क्यों? नंबर 3, और भीड़े की वो सबसे ज्यादा मदद करता है अब्दुल। जैसे कि कोई अगर टंकी रिपेयर करनी होगी तो वो टंकी वाले को बुलाता है, या फिर कुछ रिपेयर करना होगा तो अब्दुल खुद क्यों नहीं लाता है? अब्दुल ही क्यों करता है उसके सारे काम। नंबर 4, और आपको तो पता है कि अब्दुल का अभी तक खुद का घर नहीं है, तो भीड़े मास्टर का वो इतना सारा काम करता है, तो वो यार उसको सोसाइटी में एक फ्लैट तो दे ही सकते हैं ना। जैसे स्मॉल हार्टेड पीपल साले खाली फ्री में काम करवा रहे हैं, ना ही उसको पगार दे रहे हैं, ना ही उसको घर दे रहे हैं, ना ही उसकी शादी करवा रहे हैं। जैसे कि रीता रिपोर्टर वाला, त्रिम्बकम महाराज वाला फ्लैट, कितने खाली फ्लैट है, लेकिन अब्दुल को वो दिया क्यों नहीं अभी तक, जबकि वो सबका इतना काम भी करता है। नंबर 5, और सबसे बड़ी बात कि सोसाइटी में हमेशा पोपरलाल की शादी की बात होती है, अब्दुल की शादी की कोई बात ही नहीं करता है। ऐसा क्यों यार? ये तो अब भाई मुझे पहले शेडी लग रहा था, बट नाउ आई फील वीडियो देखने के बाद कि अब्दुल भाई नीड्स सिंपैथी। अब्दुल भाई को भी थोड़ा साथ चाहिए सोसाइटी वालों से, उनके भी शादी का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी घर मिलना चाहिए। वो अभी भी झोपड़े में रख के पाव भाजी खाते हैं अकेले, रेडियो में गाना सुन, टीवी नहीं है भैंचो। जेठालाल का इतना बड़ा टीवी का दुकान है, एक छोटा सा टीवी नहीं उसको गिफ्ट दे सकता। फ्री में काम करवाते उससे, या तो उसको पगार में रखो। An overrated music artist, Kanye West. What? How can Kanye West be overrated? चुन चुन खाइयो मांस, रे खाइयो ना दोने ना मोरे, खाइयो ना दोने ना मोरे, पिया के मिलन की आस। Bro, Kanye West is not overrated. उसका जो वो और एक गाना है अपना, दिल से रे दिस गर्ल डोंट नो व्हाट म्यूजिक इज। Kanye West का जो कंट्रीब्यूशन है इन म्यूजिक इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इज अनमैच्ड। Please go ahead. The reason why Trump Please, paused go the ahead. tariffs. Yeah. What is the आँख reason? के बदले आँख लोगे तो वो पूरी दुनिया चंपकलाल अंधी हो जाएगी। अरे बदला लेना ही है तो इस तरह लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान बदल जाए। बराबर। माना कि तुम लोगों का मकसद सही था, लेकिन तरीका गलत था। सही है। Oh, that's the reason. Now I get it. इस देश को जितना बापू ने ज्ञान नहीं दिया, उससे ज्यादा ज्ञान चंपकलाल ने दिया है। गांधी मैदान बचाया चंपकलाल ने, हमारे देश के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे चंपकलाल। लेकिन नाउ ही इज टेकिंग द वर्ल्ड मैटर्स टू हिज हैंड। अगर इस पूरे दुनिया में फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वॉर रोक सकता है तो वो एक ही आदमी है, द वन एंड द ओनली एंड द लेजेंड एंड द विश्व गुरु चंपकलाल जयंतीलाल द गड़ा।
Bihar Sports Minister Surendra Mehta distributed blankets to people in 40 degree scorching heat. People, you don't understand the science behind it. भाई अगर वो उनको एसी पंखा विंखा कुछ गिफ्ट करते, उसको उसका बिल भरने के लिए वो पैसे कहां से लाते? गरीब आदमी पैसा कहां से लाएगा? इसलिए उन्होंने ये एक नेचुरल तरीका दिया है. इट इज एन हर्बल वे टू कीप यू कोल्ड. ये ओढ़ के तुम गर्मी में सो जाओ, लपेट के घूमो दिन भर. गर्मी से तुम्हारे शरीर में पसीना निकलेगा, तुम्हारा वजन भी कंट्रोल में रहेगा, फैट भी नहीं चढ़ेगा बॉडी में. फिर थोड़ी देर में वही पसीना तुमको ठंडक देगा. देयर इज अ बिग साइंस बिहाइंड इट. हर चीज में गवर्नमेंट को ब्लेम करना जरूरी नहीं है. ये जाना है कि इतने सारे Why the fuck bro is apologizing and trying to improve himself instead of crying all the threats he and his mother got. ना that's not cool bro. भाई bullying होती है, इसको भी बहुत गालियां पड़ी है. सब लोग का अपना एक तरीका होता है, माफी मांगने का या फिर जो भी है मैसेज कन्वे करने का. रिबेल किड चोज टू क्राई, माय मैन चोज टू अपोलोजाइज. रिबेल किड का तो फिर भी समझ में आता है, बट द शॉकिंग फैक्ट वाज बियर बाइसेप्स का इमेज जो हैम्पर हुआ है, क्योंकि भाई इसने अपना पूरा कंटेंट ही उस पर बनाया था. पॉजिटिविटी, योगा, मेंटल हेल्थ. लेकिन ये सारी चीजों को ना हम लोग ने बहुत ज्यादा एस्केलेट किया. देयर आर मच बिगर इश्यूज इन इंडिया राइट नाउ. नो वे. चाचा का आज मूड नहीं है मरने का. चाचा भी लाइक अभी नहीं भाई, अभी तो और 20 बर्थडे बना के जाऊंगा मैं. अभी तो एक आधी और चाची पटा के जाऊंगा मैं. Sorry, Rebel Kid. I was too quick to say कि your comeback was the greatest comeback in the history. But this man just came back from his death. On that note, भाई मेरे आंख दुखना शुरू हो गया. That's it. भाई अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो. अगर इस वीडियो में कही जाने वाली कोई बातें तुम्हें बुरी लगती है तो लगने तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, एंजॉय योर